अपने कई वीडियोस में वर्ल्ड ड्रामा साइकिल की बात की है और आज हम अपने इस वीडियो में पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें भारत को देखने के लिए हमें उसका ज्योग्राफी और कल्चर, एजुकेशन, ये सब हम इसमें आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम अपने ज्योग्राफिकल वाइज इंडिया को देखें तो एजुकेशन में जो एजुकेशन सिस्टम है आज का, उसमें भी अगर हम अपने वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो जो इंडिया है वो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में दिखाया जाता है। और अगर हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा और पीछे जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि जो वर्ल्ड मैप है वो एक पेंजिया फॉर्म में था। मतलब कि पेंजिया फॉर्म का अर्थ है कि जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स जैसे अब दिखाते हैं, वो सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो किसी टाइम पे वो सारे इकट्ठे थे और जो एरिया था वो एक ही एरिया था। मतलब बहुत प्राचीन टाइम में जो वर्ल्ड है वो एक लैंड रही होगी। और जो समय बीत गया है उसके दौरान ये जो है वो जो लैंड है वो बढ़ गई है 7 कॉन्टिनेंट्स में। ऐसा हम बहुत अगर हम ज्योग्राफी में देखें, उसकी ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो हमें पता चलेगा कि जो वर्ल्ड था वो एक ही लैंड में था। तो जो इंडिया है, इसका मतलब जो इंडिया का लैंड है वो भी काफ़ी बड़ा रहा होगा कभी। और ऐसा हम अगर पीछे कुछ सालों में भी देखें तो उस टाइम भी हमें मालूम है कि कई हमारे जो कंट्रीज़ थी वो इंडिया में शामिल थी। जैसे पाकिस्तान है, अंग्रेज़ों के टाइम में जो बट गया है, और भी कई कंट्रीज़ हम ऐसे जानते ही हैं, हमने सबने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अब अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें, यानी कि स्पिरिचुअल वाइज अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को देखते हैं कि वो कभी जो बहुत आध्यात्मिक गुरु था, और जैसे शास्त्र जो हैं इंडिया में, जो शास्त्रों की महिमा तो हम सब जानते हैं। और इसको अगर हम एजुकेशन वाइज देखें तो हमारा जो भारत था वो एक ऋषि मुनियों का देश था और कृषि प्रधान भी था। और जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान अगर हम इसको विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी वाइज या आर्किटेक्चर वाइज हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि जो हम प्राचीन मंदिर देखें, भारत के कोने कोने में जो मंदिर हैं उनकी आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो बहुत रिच आर्किटेक्चर है वहाँ की। मतलब आज भी हैरान होते हैं कि उस टाइम पे जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी नहीं थी आज जो हम देख रहे हैं वो इतनी, तब भी जो आर्किटेक्चर था वो बहुत रिच है। साउथ के मंदिर हम देख लें और जितने ज्योतिर्लिंगम हैं, जो परमात्मा शिव के मंदिर हैं, उनको जाकर हम देखें तो वो प्राचीन से प्राचीन है। उनकी दीवारें मोटी मोटी हैं, आर्किटेक्चर मतलब बहुत रिच। ऐसा लगता है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठाए होंगे। तो साइंस भी ऐसा लगता है कि कभी बहुत समृद्ध रही होगी, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे जा रही है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के भी देखें तो ऐसा लगेगा आपको कि कभी जो संसार था या भारत था वो बहुत समृद्ध रहा होगा। और अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं हमारे पास एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अगर प्राचीन काल में देखें तो हमारे पास पुष्पक विमान थे। तो यानी कि साइंस जो थी, जो विज्ञान था, वो पहले भी रिच था। यहाँ भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया। तो यानी कि इकोनॉमिकल वाइज भी इंडिया जो था वो बहुत ही समृद्ध था। यानी कि यहाँ पे बहुत ही गोल्ड था, सोना था। और अगर हम इसको एजुकेशन वाइज भी देखें तो एजुकेशन में हमारा अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन जो हमारा प्राचीन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारा, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश था ये, तो हमारी जो
जो विज्ञान था, यानी कि जो हम योग देखें या अष्टांग योग देखें तो वो बहुत प्राचीन टाइम से चला आ रहा है। या अगर हम देखें अपने शास्त्रों को भी देख लें तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे हनुमान चालीसा है तो उसमें भी हनुमान चालीसा में ही कई वर्षों पहले ही या कई युगों पहले ही ये बता दिया गया था कि जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है उसका जो कैलकुलेशन है वो वहाँ पे भी है। तो और टीचर्स को देखें तो जैसे स्वामी विवेकानंद हैं और कई ऐसे जो महात्माएं हैं वो हमारे देश में हुए हैं। और उनका जो अगर हम टीचिंग पैटर्न देखें तो वो किसी एक सब्जेक्ट को, जैसे अभी जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो कई सब्जेक्ट को ऐसे बांट दिया गया है और कुछ रोट लर्निंग जैसा हो गया है, उसमें कुछ इतना प्रैक्टिकल नहीं दिखता है कई बार। और लेकिन जो टीचर भी हैं वो बटे हुए हैं, जैसे मैथ्स का टीचर अलग है तो साइंस का टीचर अलग है और वो सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट की बातें करते हैं और उसी में उनको मतलब एक नशा भी कह सकते हैं कि वो अपने आप को उसमें मानते हैं। मोस्टली जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो आज का है। लेकिन जो पहले के अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो ये जो टीचर्स हुए थे, जो स्वामी विवेकानंद जैसे हैं या महात्मा गांधी जैसे हैं, ये जो जिस तरह के ये फिलोसफर्स थे, ये जो इनकी जो टीचिंग थी ये ओवरऑल डेवलपमेंट करती थी। मन का जो था आध्यात्मिकता से जुड़े थे तो मन का जो था एक्सपेंशन था इनकी टीचिंग में, और ये किसी विशेष सब्जेक्ट के साथ जुड़े होने के बाद भी ये जो था इनका जो एक एम था वो ओवरऑल डेवलपमेंट था, यानी कि माइंड का एक्सपेंशन, इंटेलेक्ट की प्रोग्रेस, इस तरह का कुछ लक्ष्य था जो आज हम अपने एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं वो नहीं है। और अष्टांग जैसे हम योग की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि उसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब मन तन को कैसे हम देख सकते हैं और उसकी हमें केयर कैसे करनी है, वो सब उसमें हमारे ऋषि मुनियों के टाइम में ये जो शिक्षा दी जाती थी वो आ जाता है। तो यानी कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें शास्त्र बहुत रिच मिलते हैं, यानी कि शास्त्रों में अगर हम शास्त्रों की स्टडी करें तो उसमें हमें विज्ञान का और ज्ञान का सब कुछ उसमें दिखाई पड़ता है। और अगर हम जोग्राफिकल वाइज देखें तो इंडिया का एरिया हमें बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है कि इंडिया बहुत बड़ा था कभी और एरिया वाइज, और जो यहाँ पे नदियाँ थी वो भी बहुत रिच थी। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो यमुना नदी को ही देखो तो उसमें उसका क्या हाल हो गया है। लेकिन पहले जैसे शास्त्रों में भी इसका गायन है कि जो यमुना किनारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो यानी कि यमुना कितनी ही महान नदी रही होगी, उसकी कितनी महिमा है हम जो आज भी सुनते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि अगर हम इंडिया को डेमोग्राफिकल वाइज देखें और कल्चरल वाइज देखें या साइंस एंड आर्किटेक्चर वाइज देखें और एजुकेशन सिस्टम वाइज देखें तो इंडिया हमें कहीं ना कहीं जो है वो बहुत समृद्ध दिखाई पड़ता है। और स्पिरिचुअल वाइज स्पेन जो स्पिरिचुअल वाइज देखें तो अब अगर हम अपने शास्त्रों को देखते हैं तो उसमें जो कई शास्त्रों में ऐसा जिक्र है, क्योंकि शास्त्र भी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ जैसे बना दिए गए हैं अब, लेकिन पहले वो जैसे महाभारत है, हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, महाभारत है या जो हमारे गीता है वो एक छोटे ही कुछ श्लोकों में ख़त्म हो जाते थे और उसमें सब कुछ समाया हुआ होता था जितना ज्ञान है। और इस्कॉन की ही हम गीता की बात करें तो उसमें भी जो कल्प की आयु है, जो एज है वर्ल्ड ड्रामा की, वो 5000 ईयर्स मेंशन है। और इससे हमें एक इशारा मिलता है कि जो आज का हम प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं और अगर हम पास्ट टाइम को देखें, चाहे वो हम एरिया वाइज देखें या कल्चरल वाइज देखें या हम एजुकेशन सिस्टम वाइज देखें या हम अपने रिलीजियस वाइज देखें
या हम उसको स्पिरिचुअल वाइज देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं डिग्रेड हो गया है। तो अब जो टाइम है, और हमें शास्त्रों में भी कहीं पे मेंशन है ये कि जो 5000 ईयर का वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है जो कि अब पूरा होने को आया, तो अब हमें क्या तैयारी इसकी रखनी है कि अब इस समय को देखते हुए जो कि हमें दिखने में आ ही रहा है कि अति में जा रहा है, तो यानी कि आने वाला टाइम जो होगा वो इंडिया का कैसा होगा। तो आज हम अपने कुछ हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया ने भी करवट ली है। योग को देखें तो आजकल हॉस्पिटल तो जहाँ पे फेल हो रहे हैं वहाँ पे हमारा जो अष्टांग योग है वो अब लोग जो है उसकी तरफ देखना उन लोगों ने शुरू किया है। और एजुकेशन सिस्टम को भी देखें तो कहीं ना कहीं उसमें भी चेंजेस अब आए हैं। जैसे अब नया एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें भी हम देखें तो ध्यान यही है कि केवल रोट लर्निंग ना हो, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल हों, तो इकोनॉमिक वाइज भी जो है जिससे कि ग्रोथ हो इंडिया की। और मतलब जो कहीं ना कहीं एक जो है जो करवट है इंडिया ने ली है, और इसीलिए भारत जो है वो आध्यात्मिकता में भी आगे बढ़ा है। पूरे संसार को, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी योग जो शुरू किया है, जो तन का योग शुरू किया है, और ऐसे ही एक मन का योग भी बहुत ज़रूरी है। जो आने वाले टाइम में सारा संसार जो भारत की तरफ देखने ही वाला है, और भारत आने वाले टाइम में आध्यात्मिक विश्व गुरु कहलाएगा। और जिस तरह से वो पहले समृद्ध था या गोल्डन स्पैरो कहलाता था, आने वाले टाइम में भी इंडिया जो है वो जो सिरमौर होगा, भारत जो एक बार दोबारा सोने की चिड़िया होगी, इसके लिए हमें जो है आने वाले समय की तैयारी करनी है। जो ये पहले हमारा जो कल्चर इतना रिच था उसकी तरफ हमें एक बार वापस मुड़ के देखना है, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी था। तो हमें वापस वो सफलता पाने के लिए अपने भारत को वापस उस स्थिति में जो है लाने के लिए अपनी जो स्थिति है, जैसे हम बार बार बोलते भी हैं कि व्हेन वन वी चेंज देन द वर्ल्ड चेंज, तो हमें अपने को चेंज करना है, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव संस्कारों को चेंज करना है, जिससे कि आने वाला समय जो है बहुत सुंदर हो, और एक बार वापस हम वो सुखमय दुनिया जो है देख पाएँ, और आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी वो दुनिया हम ला पाएँ, और भारत जो है वो एक बार फिर जो है सोने की चिड़िया कहला पाए, और हम उस सत्युग को एक बार अपनी प्रयत्न से वापस एक गोल्डन एज को ला पाएँ। तो हम चेक करेंगे अपनी स्व की स्थिति को, और वापस हम उस यात्रा पे चलेंगे जिस यात्रा से हम जल्दी ही सत्युग को वेलकम कर पाएँ, और घर घर में स्वर्ग हो, घर घर में सत्युग आ पाए। ओम शांति।